मैं जितेश जोगी फिर से आया हूँ एक बार क्लास फर्स्ट लेकर। चैप्टर अपना है नया 6 नंबर का लेसन है जिसका नाम है मैग्नेटिक टर्म्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबक। तो आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि चुंबक क्या होती है, चुंबक के प्रकार क्या होता है, चुंबक का सिद्धांत क्या होता है, ये सारे प्रकार के पढ़ेंगे। तो मैं आप सभी स्टूडेंट का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक टर्म्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज इसकी फर्स्ट क्लास है तो आज हम पढ़ रहे हैं। चलो मैं स्टार्ट करता हूं इसका पहला ही इंट्रो। अब इसके इंट्रोडक्शन में मैं यही बात कहूंगा कि आज से लगभग 2000 वर्ष पहले एशिया महाद्वीप के मैग्नीशिया नामक एक शहर था, वहां पर एक कत्थई रंग का पत्थर प्राप्त हुआ था। कत्थई रंग का पत्थर प्राप्त हुआ था जिसके अंदर लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों और कणों को आकर्षित करने का गुण विद्यमान था। ठीक है, इसलिए उस समय पर इसका नाम मैग्नीशिया के नाम पे इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा था। Fe3O4 इसका सूत्र है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा था मैग्नेटाइट। फिर इसके बाद में इसका नाम धीरे धीरे मैग्नेट पड़ा। तो ये होगा इसका इंट्रो। तो चलो हम अब स्टार्ट करते हैं इसका पहला ही टॉपिक, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, मैंने इसका आपको परिचय इंट्रोडक्शन दिया है। तो मैंने अभी बताया था, फिर मैं आपको नोट करवा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि एशिया के मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक कत्थई रंग वाला पत्थर प्राप्त हुआ जिसमें लोहे के कणों एवं छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण विद्यमान था, इसलिए इसका नाम मैग्नेटाइट और इसका सूत्र मैंने लिखा है Fe3O4 रखा गया। इस पत्थर का उपयोग नाविकों द्वारा दिशा ज्ञात करने हेतु काम में लिया गया। इसे कहा गया लोड स्टोन। ठीक है, इसके अलावा इसका प्रयोग जो है वो विद्युत धारावाही चालकों में भी होने लगा, जिसके कारण इसका नाम विद्युत चुंबकत्व नाम रखा गया। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, इसके अलावा भी हमें जो नाविकों द्वारा जो लोड स्टोन काम के लिया गया, इसका मतलब है कि इसमें एक गुण और मिला था कि अगर किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक बांधकर लटकाया जाए तो वह हमेशा नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरने का गुण विद्यमान होता है। इसीलिए नाविकों द्वारा चुंबक का प्रयोग लोड स्टोन के रूप में किया गया। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद में पढ़ेंगे चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत। तो देखिए, मैंने लिखा है चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत। अब चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत होता क्या है, तो सबसे पहले वो सुनिए कि देखो, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। मतलब जब कोई चुंबक है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करेगी तो उस गुण को हम क्या बोलेंगे, चुंबकत्व। अब इसके बाद में लिखा है कि इसीलिए चुंबक के चुंबकीय गुणों के विषय में एक सिद्धांत दिया गया था जिसे क्या कहा गया, चुंबक का आणविक सिद्धांत। तो इसमें कुछ आपको नियम बताए गए हैं, वो नियम मैं बता रहा हूं आपको, तो ध्यान से सुनिएगा। तो वो नियम जैसे ये है कि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह NS में रुकता है, उसके दो पोल। तो इस सभी प्रकार की बातें इस चुंबक की सिद्धांत के अंदर ही सम्मिलित है। तो वो क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, मैंने बताया है चुंबक का आणविक सिद्धांत। उसमें पहला नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है कि किसी भी चुंबक का अणु दो ध्रुव, मतलब नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर एवं दक्षिण, दो ध्रुव
रखता है। नंबर 2 है, यदि किसी चुंबक को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए, मतलब दो भागों में उसको बांट दे तो कर दिया जाए, तो प्रत्येक ध्रुव है उसमें भी दो ध्रुव ही होंगे। नंबर 3 का है, किसी भी पदार्थ के अणु में चुंबकत्व का गुण इसके अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, तो ये होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। और उसका मैंने आपको एक डायग्राम, एक चित्र बना के दिखाया। तो इसमें जो अपने चुंबक है वो अव्यवस्थित है। ठीक है। नंबर 4 क्या कहा है, जब पदार्थ पर कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, मतलब बाहर से कोई चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है तो उस पदार्थ में उपस्थित अणु एक निश्चित दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। तो ये अपना चुंबकित पदार्थ का चित्र। तो ये 2 बता दिए मैंने और ये 4 पॉइंट हो गए। ये होता है तुम्हारा चुंबकीय आणविक सिद्धांत। अब इसके बाद में अपना नया टॉपिक, अब अपना नेक्स्ट है मैग्नेटिक टर्म्स, मतलब चुंबकीय परत। तो उसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर अपने पास कई परिभाषाएं आएगी। तो मतलब चुंबकीय परत क्या क्या होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ध्रुव क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय अक्ष क्या होती है, चुंबकीय उदासीन अक्ष क्या होती है। तो इसके अंतर्गत हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तो आप गौर से देखिएगा कि क्या क्या होती है। तो अब अपना नेक्स्ट जो था मैग्नेटिक टर्म्स में, पहला है ध्रुव, जिसे बोलते हैं पोल। अब पोल क्या होता है, देखो, चुंबक में जिस बिंदु पर, क्या कहा, चुंबक में जिस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता अधिक होती है वह क्या कहलाते हैं, ध्रुव या पोल कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है, बताया था चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, और तथा दोनों जो ध्रुव है, दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य बराबर होती है, समान होती है। अब अपना नेक्स्ट है चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, किसी चुंबक की उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक सरल रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट है चुंबकीय उदासीन अक्ष। तो चुंबकीय उदासीन अक्ष किसे कहते हैं, चुंबक के केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली चुंबकीय अक्ष के लंबवत काल्पनिक अक्ष चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती है। ये हो गया तुम्हारा 3 पॉइंट। अब अपने बाद नेक्स्ट टॉपिक, तो देखिए नेक्स्ट अपना था चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, सुनिए। तो इसकी परिभाषा दे रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि चुंबकीय बल प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित दिशा में होता है तथा यह जिस पथ से चलता है उन्हें चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। अब इसके अलावा मैं दूसरे शब्दों में कहूं, दूसरी परिभाषा दूं, तो ध्यान से सुनिएगा। चुंबकीय बल रेखा एक ऐसा निष्कोण वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये हो गया चुंबकीय बल रेखा। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक था चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 बात करते हैं कि चुंबकीय बल रेखा सदैव चुंबक के बाहर, मतलब जो भी चुंबकीय बल रेखा है वो हमेशा चुंबक के बाहर, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है, गति करती है। नंबर नेक्स्ट, सभी चुंबकीय बल रेखाएं बंद परिपथ का निर्माण करती है। ठीक है। नेक्स्ट,
दो चुंबकीय बल रेखाएं, मतलब जब कोई दो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। नंबर नेक्स्ट, चुंबकीय बल रेखाओं में तनाव होता है। नेक्स्ट, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है वह कोई चुंबकीय बल रेखा नहीं होती है। मतलब जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य है तो वह कोई चुंबकीय बल रेखा नहीं हो सकती। नेक्स्ट एंड लास्ट है, वो ध्यान से सुनिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं अपना परिपथ किसी चुंबकीय पदार्थ के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करती है। तो ये होगी चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म। अब इसके बाद अपना चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबक क्षेत्र होता है, क्या होता है वो सुनिए कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है या महसूस किया जा सकता है उसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब मैं आपको बताता हूं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक चित्र के द्वारा मैंने समझाया भी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, चुंबक क्षेत्र क्या होता है, बताया था अभी कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई द्वारा उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, यह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और यह क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाओं से निर्मित होता है, बनाया गया होता है, तो होता है चुंबकीय क्षेत्र। ये मैंने एक चित्र बनाया है, डायग्राम। ये एक छड़ चुंबक है जिसमें दो पोल है, नॉर्थ एंड साउथ, और ये चुंबकीय बल रेखा इसमें से प्रसारित हो रही है। तो ये होगा तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र। अब इसके बाद में पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स। अब अपना नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। किसी क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या उसका चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स का जो प्रतीक होता है वो फाई क्या होता है, फाई होता है, तथा इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वेबर, तथा इसका दूसरा भी मात्रक होता है जिसे बोलते हैं मैक्सवेल। और एक वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। तो ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक, देखिएगा। ये अपना हो गया चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। क्या होता है, थोड़ा सा फर्क है बस। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उसका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, कहलाता है या कहलाती है। जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है उसे कैपिटल बी फॉर बॉय, बी से प्रदर्शित करते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो सूत्र है वो होता है B बराबर φ/A, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रक आप दे सकते हो। जो फाई है, फाई मतलब चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर, तो फाई बराबर लिख लेंगे हम वेबर। और नीचे है एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमेशा मीटर की स्क्वायर। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक, देखिए। अब अपना नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब चुंबकीय प्रेरण। अब चुंबकीय प्रेरण क्या कहलाता है, क्या होता है सुनिए। यदि किसी चुंबक को लोहे पिंड के पास या लोहे पिंड को किसी चुंबक के पास ले जाया जाता है तो उस लोहे पिंड में
विपरीत ध्रुवता का चुंबकत्व पैदा हो जाता है और यही क्रिया क्या कहलाती है? चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। दोबारा सुनिएगा, यदि किसी चुंबक को किसी लोहे पिंड के निकट लाया जाता है अथवा लोहे पिंड को चुंबक के निकट लाया जाता है तो उस पिंड में भी विपरीत ध्रुवता का चुंबकत्व पैदा हो जाता है, यही चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। अब बात करते हैं यह कहाँ प्रयोग करते हैं, तो देखो अपनी वैद्युतिक मशीनें है, मोटर है, जनरेटर है, सारे के सारे चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही प्रचलित होते हैं, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक, अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है चुंबकीय परिपथ, मैग्नेटिक सर्किट। इससे पहले वाले जो हम चैप्टर था उसमें भी हमने पढ़ा था परिपथ, ठीक है, वैद्युतिक परिपथ, इसके अंदर है चुंबकीय परिपथ। सेम टू सेम है, बस उसमें हम वैद्युत की बात करते हैं, इसमें चुंबक की बात करते हैं। तो चुंबकीय परिपथ मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। चुंबकीय रेखाओं का पूर्ण एवं बंद मार्ग चुंबकीय परिपथ कहलाता है। देखो, चुंबकीय रेखाओं का पूर्ण एवं बंद मार्ग चुंबकीय परिपथ कहलाता है। अब एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह एक काल्पनिक मार्ग होता है। जो हमने इसमें मार्ग बताया है वो एक इमेजिनेशन मतलब कल्पना युक्त मार्ग ही होता है। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक, देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकत्व वाहक बल एमएमएफ, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। क्या होता है, सुनिए गौर से। चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल चुंबकत्व वाहक बल कहलाता है। अब इसमें मैंने एक नोट लगाया है तो ध्यान से सुनिएगा। एमएमएफ मतलब चुंबकत्व वाहक बल किसी परिपथ में टर्न की संख्या, मतलब टर्न मतलब लपेट, टर्न की संख्या तथा परिपथ में प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए मैंने इसका सूत्र स्थापित किया है, लिखा है एमएमएफ मतलब मैग्नेटो मोटिव फोर्स, अर्थात इसको मैंने लिखा है एफएम से। तो एफएम अपना यहाँ पे क्या है, एमएमएफ मतलब चुंबकत्व वाहक बल। तो चुंबकत्व वाहक बराबर एन गुणा आई। एन है नंबर ऑफ टर्न और आई है अपनी विद्युत धारा और एफ एम अपना क्या है, चुंबकत्व वाहक बल। तो एफ एम बराबर एन आई, ये होगा अपना चुंबकत्व वाहक बल। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस, जिस प्रकार के विद्युत परिपथ में प्रतिरोध होता है उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में होता है रिलेक्टेंस। तो इसका परिभाषा क्या है वो सुनिएगा कि चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में उत्पन्न हुई बाधा रिलेक्टेंस कहलाती है। और रिलेक्टेंस जो होता है उसे आर एम से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आर एम बराबर एल बटे म्यू जीरो म्यू आर ए। तो ये इसका हो गया सूत्र। और इसका मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। तो ये होगा रिलेक्टेंस। अब देखिएगा आर एम है वो मैंने बताया है, रिलेक्टेंस होता है एल जो है वो कॉइल की लंबाई है, उसे मीटर में लिखते हैं। नीचे है म्यू जीरो जो है वो निर्वात की चुंबकशीलता होती है। म्यू आर जो होता है वो माध्य की चुंबकशीलता होती है। और जो अपना ए है वो अपना ए हो गया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब देखिएगा तो देखिए अब बात करते हैं चुंबकशीलता, जिसे बोलते हैं परमिएबिलिटी। अब चुंबकशीलता क्या होती है तो गौर से सुनिएगा।
यदि चुंबक के चुंबकत्व वाहक बल का मान स्थिर रहे तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का अनुपात चुंबकशीलता कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का अनुपात क्या कहलाता है? चुंबकशीलता कहलाता है। अब इसके अंदर मैंने लिखा है इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद मैंने इसमें नोट लगाया है मेन पॉइंट, यह रिलेक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए मैंने इसका जो फॉर्मूला था वो लिखा है म्यू बराबर बी बटे एच, और इसका जो मात्रक होता है वो देखिएगा। तो इसकी मात्रक की बात कर रहे थे तो देखो ये तो होगी चुंबकीय शीलता, चुंबकशीलता, ये होगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये होगी चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक जो होता है वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और जो चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य होती है उसका होता है न्यूटन वेबर। तो अपना इसका जो अनुपात है चुंबकशीलता का वो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट टॉपिक, तो अब अपना नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं सुनिएगा। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे इकाई ध्रुव पर लगने वाला बल उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे कैपिटल एच से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है एच बराबर एफ एम बटे एल। तो देखिएगा अब एफ एम जो था वो था चुंबकत्व वाहक बल, तो मैंने चुंबकत्व वाहक बल में एफ एम बराबर अपना क्या था, एफ एम बराबर था एन आई नंबर ऑफ टर्न और विद्युत धारा, तो लिखा है एन आई बटे एल, एन आई बटे एल। तो अपनी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका जो मात्रक आएगा वो आएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एन मतलब नंबर ऑफ कॉइल, तो टर्नों की संख्या, कोई मात्रक नहीं होता। आई मतलब विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर, और एल फॉर लंबाई, लंबाई होती है मीटर में। तो ये हो गया अपना मात्रक। यहाँ पे H बराबर है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, एफ एम जो है वो है चुंबकत्व वाहक बल, एल फॉर लेंथ ऑफ कॉइल, और यहाँ पे एन बराबर है नंबर ऑफ कॉइल, और आई फॉर है विद्युत धारा, और एल फॉर लंबाई है कॉइल की। तो अपना जो मात्रक है वो आ गया एम्पियर प्रति मीटर। तो अब देखिए नेक्स्ट, तो अब अपना नेक्स्ट है, मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, कोई वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी बताने का मेरा फर्ज था तो मैंने बताए हैं। तो सुनिए, पहली है धारण शक्ति रिटेंटिविटी। तो किसे कहते हैं? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करता है, धारण शक्ति कहलाता है। नंबर नेक्स्ट है चुंबकीय संतृप्तता। चुंबकीय संतृप्तता किसे कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उस पर कार्यरत चुंबकन बल का मान बढ़ाने पर भी उसके चुंबकत्व मान में कोई वृद्धि नहीं होती, उसे कहते हैं चुंबकीय संतृप्तता। मतलब पदार्थ की वह अवस्था होती है कि उस पे अगर चुंबकन बल का मान बढ़ा दे तो उसके चुंबकत्व मान में किसी प्रकार की बढ़ोतरी वृद्धि नहीं होती है, उसे कहते हैं चुंबकीय संतृप्तता। नेक्स्ट अपनी चुंबकीय लीकेज। चुंबकीय लीकेज किसे कहते हैं वो सुनिएगा। किसी चुंबक के फ्लक्स का वह भाग जो काम में नहीं आ पाता,
मतलब चुंबक का वो भाग जो काम में नहीं आता उसे बोलते हैं चुंबकीय लीकेज। और चुंबकीय फ्लक्स को फाई टी से दर्शाया जाता है और इसका जो सूत्र होता है वो होता है कुल फ्लक्स बराबर उपयोगी फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स, जिसे मैंने लिखा है फाई टी बराबर फाई यू प्लस फाई एल। तो ये हो गया चुंबकीय लीकेज। अब इसके बाद में नेक्स्ट तो देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है फ्लक्स लीकेज फैक्टर। फ्लक्स लीकेज फैक्टर किसे कहते हैं वो सुनिए। किसी चुंबक के कुल फ्लक्स तथा उपयोगी फ्लक्स का अनुपात ही कहलाता है फ्लक्स लीकेज फैक्टर। अब लिखा है मैंने सूत्र फाई यू प्लस फाई एल बटे फाई यू, तो इससे मिलके बना है 1 प्लस फाई एल बटे फाई यू। ये होगा फ्लक्स लीकेज फैक्टर। नेक्स्ट है रिलेक्टिविटी। रिलेक्टिविटी क्या होता है वो सुनो कि जिस प्रकार से अपने वैद्युतिक परिपथों में जो अपना विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथों में होता है अपना विशिष्ट रिलेक्टेंस, उसे क्या कहते हैं रिलेक्टिविटी। तो रिलेक्टिविटी क्या कहते हैं सुनो, चुंबकीय परिपथों में उपस्थित विशिष्ट रिलेक्टेंस रिलेक्टिविटी कहलाता है। रिलेक्टिविटी बराबर इसका सूत्र होता है सुनिएगा, रिलेक्टिविटी बराबर 1 बटे चुंबकशीलता। तो हम परिभाषा दे सकते हैं कि चुंबकशीलता का विलोम या व्युत्क्रमानुपाती होता है अपना रिलेक्टिविटी। एंड फिर नेक्स्ट है परमियंस। परमियंस किसे कहते हैं ध्यान से सुनिएगा, किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है उसे कहते हैं अपना परमियंस। परमियंस जो होता है वो रिलेक्टेंस का विलोम होता है। तो इसका प्रतीक जो होता है वो होता है रो और इसका जो मात्रक होता है वो होता है वेबर प्रति एम्पियर टर्न। तो इसका जो सूत्र है मैंने 2 लिखे हैं, तो देखिए ध्यान से, रो बराबर 1 बटे आर एम या रो बराबर 5 बटे एफ एम। ये हो गया अपना परमियंस। अब नेक्स्ट टॉपिक अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी किसे कहते हैं सुनिएगा, किसी पदार्थ के लिए चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन बल का अनुपात कहलाता है ससेप्टिबिलिटी। तो क्या कहा मैंने, चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन बल का अनुपात कहलाता है ससेप्टिबिलिटी। इसे जो है के से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल के से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है वेबर प्रति एम्पियर टर्न मीटर होता है। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है के बराबर आई बटे एच। ये होगी आपकी ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट है अपनी चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता किसे कहते हैं ध्यान से सुनिएगा, किसी चुंबक की प्रति इकाई क्षेत्र ध्रुव शक्ति उसकी चुंबकन तीव्रता कहलाती। दोबारा सुनिएगा, किसी चुंबक की प्रति इकाई क्षेत्र ध्रुव शक्ति उसकी चुंबकन तीव्रता कहलाती है। इसे जो है कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक जो होता है वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है आई बराबर एम ए। तो आज की अपनी जो क्लास थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अपनी क्लास सेकंड में, इसी चैप्टर की इस क्लास सेकंड में वही टॉपिक चलेगा, चुंबक के बारे में कुछ और नया नया आपको बताएंगे। तो आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। मैं जितेश जोगी आप सभी स्टूडेंटों से आज यहीं क्लास समाप्त करके अलविदा कहता हूं। अब मिलेंगे हम अपनी क्लास 2 में। तो आप सभी स्टूडेंट का मैं धन्यवाद देता हूं, आप सभी का मैं
दिल से थैंक यू वेरी मच कहता हूँ। अब मिलेंगे अब अपनी नई क्लास 2 में। अब आप यूं ही देखते रहिए और मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। आप सभी लोगों का